ये नाम बस जानिए, साउथ में जाना है जी। चलिए साउथ में चलिए, ये चलेगा यहाँ से इधर साउथ में। साउथ के बाद अप में चलिए, अप में चले गए। अप के बाद ईस्ट में जाइए तो ये ईस्ट में चले गए। तो इस तरह से हम लोग इसके टेम्पलेट इस वीडियो में हम लोग पाइपिंग ड्राइंग को शुरू करेंगे और इसमें हम लोग आइसोमेट्रिक डायरेक्शन को समझने वाले हैं। बहुत बेसिक से समझेंगे और हर एक पॉइंट को क्लियर करने वाले हैं। ये वीडियो हो सकता है थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, लेकिन इस वीडियो में हम लोग पाइपिंग ड्राइंग के डायरेक्शन को इतना अच्छे से समझेंगे फिर कभी इसको पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। इस वीडियो में हम लोग टेम्पलेट मोड़ना सीखेंगे और टेम्पलेट मोड़ना पूरा फाइनल कर लेंगे, यानी कि नॉर्मल डायरेक्शन, रोलिंग डायरेक्शन के बारे में इस वीडियो में हम लोग बात नहीं करेंगे, नहीं तो ये वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। अगले वीडियो में हम लोग रोलिंग डायरेक्शन के बारे में बात करेंगे। इसमें हम लोग सिंपल ड्राइंग का डायरेक्शन समझने वाले हैं। अगर आपको थोड़ा भी नॉलेज नहीं है ड्राइंग के बारे में, आइसोमेट्रिक डायरेक्शन के बारे में, तो आपको थोड़ा भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो में हम सब कुछ क्लियर कर देने वाले हैं और इसमें मैं कुछ अपना ट्रिक्स बताऊंगा जिसकी मदद से आप आसानी से, अगर आपको किसी भी तरह का डायरेक्शन समझने में दिक्कत हो रहा है तो आप आसानी से उसको समझ सकेंगे। और इसके बाद अगला जो वीडियो होगा उसमें हम लोग पाइपिंग ड्राइंग को रोलिंग डायरेक्शन निकालना सीखेंगे और उसमें हम लोग डिग्री निकालना भी सीखने वाले हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं और फटाफट हम रोलिंग डायरेक्शन के बारे में जान लेते हैं। उसके पहले मैं आपसे एक बात पूछूंगा, ये जो आप इंडिया का मैप देख रहे हैं इसमें आप देखिए कश्मीर जो है ऊपर में है और कन्याकुमारी नीचे में है। ये हमेशा हर बार ही ऐसा कैसे हो जाता है? हम लोग जितना भी मैप देखे होंगे इंडिया का, हर बार ही ऊपर है कश्मीर, नीचे कन्याकुमारी है। ऐसा कैसे हो जाता है? हर ड्राइंग को पढ़ने के लिए कुछ खास रूल होता है और उस रूल में ये पहला रूल है कि जो नॉर्थ डायरेक्शन होता है ना, वो सबसे ऊपर में ड्राइंग का जो ये जो सीट है इसमें हम लोग ऊपर में यानी कि टॉप पे हम लोग नॉर्थ डायरेक्शन को शो करते हैं। अच्छा, अगर कोई एक डायरेक्शन सिर्फ बता दे, सिर्फ एक डायरेक्शन बता दे कि ये हमारा नॉर्थ है, तो बाकी सभी नहीं निकल जाएगा। बाकी सभी कैसे निकलेगा? अगर कोई हमसे बोलता है कि ये हमारा नॉर्थ है, यानी कि ठीक आप जो सामने हैं ये हमारे नॉर्थ में खड़े हैं, तो अगर आप नॉर्थ में खड़े हैं तो जाहिर सी बात है कि यह जो पीछे है ये साउथ है, दक्षिण, तो ये नॉर्थ तो ये साउथ। अच्छा, अब याद कीजिए कि जब हम लोग नॉर्थ डायरेक्शन में अपने घर पे खड़ा होते थे तो हमारा ये जो राइट हैंड होता था ना, ये ईस्ट के डायरेक्शन में होता था, पूरब, जिधर से सूरज निकलता है। तो मतलब ये है कि अगर एक दिशा कोई बता दे कि ये नॉर्थ है तो उसके उल्टा हम समझ जाएंगे कि साउथ है। और ये वाला जो राइट हैंड हमारा ये पूरब है यानी कि ईस्ट है, और ये जो है वेस्ट है, ईस्ट के उल्टा वेस्ट पश्चिम, और ये अप है और ये डाउन है। यही 6 डायरेक्शन होता है। आमतौर पे हम लोग जानते हैं कि 4 डायरेक्शन होता है, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, सही है। लेकिन पाइपिंग में अप और डाउन भी एक डायरेक्शन होता है जिसको हम लोग, जिसके हिसाब से हम लोग 6 डायरेक्शन बोलते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि एक पेपर पे तो 4 ही डायरेक्शन खींच सकते हैं, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। अब अप डाउन पेपर पे कैसे खींचेगा? जैसे यहाँ पे ये टॉप ऊपर खींच दिए और ये नॉर्थ है अगर तो ये साउथ है, ये अगर ईस्ट है तो ये वेस्ट है। आप याद कीजिएगा, अगर आप कहीं भी भूल जाते हैं कि नॉर्थ तो ये है तो उसका उल्टा साउथ ये है, लेकिन ये वेस्ट होगा कि ईस्ट होगा, पूरब होगा कि पश्चिम होगा, ये कैसे पता चलेगा? तो सिंपल, आप आंख बंद करके अपने घर को याद कीजिए और उसमें आप याद कीजिए कि अगर हम घर पे नॉर्थ की तरफ खड़े होते थे तो ये जो हमारा हाथ होता था ये पूरब की तरफ होता था, राइट हैंड हमारा सीधा हाथ, तो ये ईस्ट में होता था। तो आप निकाल लीजिएगा कि नॉर्थ अगर ये है तो ईस्ट इसके इस साइड में है, यानी कि ये ईस्ट है, अगर ये ईस्ट है तो ये वेस्ट है। अब इस पे अगर हम लोग अप डायरेक्शन खींचे, ऊपर लाइन अगर खींचना चाहेंगे तो खींच सकेंगे क्या? नहीं खींच सकेंगे। मतलब ये कि ये जो हमारा जो बोर्ड है ना ये 2D है। मतलब ये कि ये जो हमारा बोर्ड है ना इसमें सिर्फ 4 ही दिशा खींच सकते हैं, अप और डाउन को, यानी कि अगर डाउन होगा मतलब अंदर तो मार्किंग नहीं कर सकते हैं और ऊपर भी मार्किंग नहीं कर सकते हैं। मतलब ये कि सिर्फ इसमें 4 ही डायरेक्शन खींच सकते हैं, जो 2 डायरेक्शन है वो इस पे एडजस्ट नहीं हो पा रहा है। तब अगर 6 डायरेक्शन हटाना है तो ये तो नहीं हो पाएगा। तो अब क्या किया गया है कि इसमें कुछ फेरबदल किया गया है ताकि ये जो 6 डायरेक्शन है इसमें हटाया जा सके। उसमें परिवर्तन ये किया गया है कि इस सीट को लेके थोड़ा सा रोटेट कर दिया गया है और ये 30 डिग्री कर दिया गया। जब हम लोग इसको रोटेट करेंगे तो हम पाएंगे कि ये वाला जो हमारा कोना है ना, ये वाला जो एरो है, ये जो एरो है, ये जब अगर हम लोग इधर रोटेट करेंगे तो ये यहाँ जो था ऊपर में ये इधर आ जाएगा और जो यहाँ था वो इधर चला जाएगा, ऐसे होगा। ठीक है, तो ये हमारा नॉर्थ यहाँ आ गया है, अब साउथ हमारा यहाँ चला गया है, और ये ईस्ट जो था ये जो यहाँ था अब ये यहाँ चला गया है। तो हमारा ईस्ट ये है और वेस्ट यहाँ आ गया। ठीक है, और ये अप के लिए अब देखिए 4 डायरेक्शन तो हमने यहाँ भी हटाया था, यहाँ भी हटा दिया। अब अगर हम लोग अप को लिए ये वाला दिखा दें, ये ऊपर जा रहा है और ये नीचे जा रहा है, तो इस तरह से हम लोग एडजस्ट कर दिए हैं। ये 6 डायरेक्शन को हमने एडजस्ट कर दिया है, लेकिन इस एडजस्ट करने के चक्कर में हमने लाइंस को तिरछा कर दिया है, क्रॉस कर दिया है, और ये सीधा नहीं दिख रहा है। जैसे अगर ईस्ट जाना था, नॉर्थ की तरफ जाना था तो कितना बढ़िया ये सीधा लाइन था, सही था, लेकिन अब ये तिरछा हो गया। अब कोई लाइन अगर इधर जाएगा तो अब हम बोलेंगे कि ये नॉर्थ में जा रहा है, और इधर जाएगा तो हम लोग बोलेंगे कि ये लाइन अप में जा रहा है, ऊपर जा रहा है। मतलब ये कि हमने एडजस्ट तो कर दिया है, लेकिन अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन यहाँ पे बढ़ गया, अब थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है और इसी में कंफ्यूजन होता है। अगर सीधा सीधा खींच देता तो ये पढ़ने पढ़ाने की जरूरत ही नहीं थी, आसानी से समझ में आ जाता कि किधर से गया है। ठीक है, तो अब यही समझना है और यही बारीकी है, इसको हम लोग समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे अब बात करेंगे। ये लाइन ऐसा तिरछा क्यों हुआ, ये मैं अभी हमको बताया
कि चूंकि हमारे पास पेपर पे 4 ही डायरेक्शन खींचने का गुंजाइश था, लेकिन 6 डायरेक्शन हटाना था, तो उसके लिए कुछ एडजस्टमेंट किए हैं। अब ये बहुत ही आसान है, डायरेक्शन यही होता है। अब देखिए, जो लाइन अगर कोई डायरेक्ट ड्राइंग में कोई लाइन ऐसे खींच देगा तो हम समझ जाएंगे कि ये नॉर्थ में, चूंकि नॉर्थ इधर जा रहा है। अब देखिए, ये नॉर्थ और साउथ सामने सामने है कि नहीं, अगर इधर कोई लाइन जाएगा तो साउथ और इधर कोई लाइन जाएगा तो नॉर्थ। मतलब ये है कि अब ये बहुत आसान हो गया है। अभी भी आसानी है, मतलब कि पहले जो सीधा सीधा लाइन था वो ज़्यादा आसान था, अभी थोड़ा सा मुश्किल हुआ है। हम लोग लगभग इस अभी वीडियो में अभी फटाफट हम लोग 10-20 एग्जाम्पल देखेंगे और इसमें ये क्लियर हो जाएगा। तो इसमें मैं एक ट्रिक बताऊंगा आपको और उसके हिसाब से हमें और इसे बढ़िया से क्लियर करूंगा। देखिए, उसके पहले मैं बता दूं, ये बहुत अब डिफिकल्ट है कि ये बता लेना आपको कि कौन सा कौन, जैसे कि हम अभी भी जो वीडियो बना रहे हैं ये किस डायरेक्शन में बना रहे हैं, या आप जब वीडियो देखना शुरू कीजिएगा तो आपको क्या पता है कि आप साउथ में बैठे हुए हैं कि नॉर्थ में बैठे हुए हैं कि ईस्ट में बैठे हुए हैं कि सो के पढ़ रहे हैं, कैसे पता चलेगा। मतलब ये कि ये डायरेक्शन समझा लेना थोड़ा सा डिफिकल्ट है वीडियो में, अगर आप थोड़ा सा हमारा साथ दें तो ये इजी हो जाएगा। ये इजी ऐसे हो जाएगा कि हमने इस पे एक स्टिकर लगाया हुआ है और ये ईस्ट डायरेक्शन को, मतलब ये वाला जो हमारा दीवार है और ये वाला जो दीवार है, ये वाला दीवार हमारा ईस्ट के डायरेक्शन में, ईस्ट मतलब पूरब, ये पूरब की तरफ जा रहा है। ये जो हमारा हाथ है ये नॉर्थ हमने लिखा हुआ है, तो ये हमारा नॉर्थ है, ये है ईस्ट और ये है हमारा नॉर्थ। दोनों के बीच में यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है और ये जो है हमारा अप है और ये नीचे डाउन। तो ईस्ट अगर ये है तो इसका उल्टा वेस्ट ये, अगर नॉर्थ ये है तो इसका उल्टा ये साउथ ये इधर। तो 6 डायरेक्शन को जो मेरे पास अभी अवेलेबल है, यानी कि मैं जहां पे अभी खड़ा हूं उसको मैं अभी बता दिया। अब आगे से मैं इसी को यूज करूंगा, इसीलिए मैं यहाँ पे स्टिकर लगा दिया हूं ताकि आप आसानी से हमेशा आप चीजों को समझ पाए कि हम किधर किधर टेम्पलेट को मोड़ रहे हैं। अभी हम आपको एग्जाम्पल लिखेंगे और टेम्पलेट को मोड़ेंगे, ठीक है। तो अब शुरू करें एग्जाम्पल। हमने डायरेक्शन को समझा लिया है कि अगर कोई लाइन इधर जाएगा तो उसको हम लोग मानेंगे कि ये इधर जा रहा है, क्योंकि ये तो नॉर्थ है ना जी, ड्राइंग का नॉर्थ ये है, हमारा रियल वाला नॉर्थ ये है, तो ये नॉर्थ में जा रहा है अभी, ठीक है। अगर कोई लाइन इधर जाता हुआ दिखाई देगा ड्राइंग में तो हम समझ जाएंगे कि ये तो इससे मैच कर रहा है ना जी, ये इस वाले से, ये इधर तो ये इधर, तो इससे मैच कर रहा है, तो ये किधर जा रहा है, ईस्ट में। अब इसको भूल जाएंगे, ये तो तिरछा है, ऐसे है क्या लाइन, ऐसे है ना तिरछा ये वाला, लेकिन क्या हम लोग को ईस्ट इधर होता है क्या, ऊपर की तरफ नहीं होता है ईस्ट। अब ये तो हो गया इसका नाम कि यहाँ पे ईस्ट है, लेकिन अब हमारा ये ओरिजिनल वाला दिशा इधर है, तो ये हमारा ईस्ट है, तो ये हमारा ईस्ट है, ये हमारा नॉर्थ है। इस लाइन को ऐसे खींचेंगे और इस वाले लाइन को ऐसे खींचेंगे। अगर कोई लाइन ऐसे आ गया तो ये अप है और ये अप मतलब वर्टिकली अप, सीधा ऊपर, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग चीजों को समझेंगे। अगर एक मिल गया नॉर्थ तो उसके उल्टा साउथ तो फिक्स है, अगर ईस्ट मिल गया तो वेस्ट फिक्स है, अगर अप मिल गया तो डाउन फिक्स है। 3 ही डायरेक्शन को हम लोग को सुलझाना है और उसके बाद सब कुछ सुलझ जाएगा। तो चलिए एक एक करके हम लोग लगभग 10 से 15 हम लोग टेम्पलेट पढ़ेंगे और इजी वे में इसको खत्म करेंगे। तो लास्ट तक देखिएगा, इसमें मैं अपना एक ट्रिक बताऊंगा जिसके मदद से आप बहुत ही आसानी से इस सब को सुलझा लेंगे। अब जब इंटरव्यू होता है वहां पे जो सवाल किए जाते हैं तो उसमें जो टेम्पलेट मुड़वाया जाता है उसमें मुड़वाया जाता है कि ये कौन नॉर्थ में जा रहा है कौन साउथ में, ये जानने के लिए कि आपको ड्राइंग के डायरेक्शन का नॉलेज है कि नहीं है। तो उसमें इस तरह का एक छड़ दिया जाता है जिसकी मदद से आपको नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट ऐसे जोड़ के देखना होता है। अभी मैं इस पर एग्जाम्पल कराऊंगा, लेकिन चूंकि आपको मैं वीडियो में पढ़ा रहा हूँ तो हो सकता है कि ये लाइन ठीक से नहीं दिखे और थोड़ा कंफ्यूजन हो, क्योंकि ये हो सकता है कि कलर से मैच करे और ये ठीक से नहीं दिखे। इसके लिए मैं एक इंतजाम किया हूँ और ये पाइप का इंतजाम किया हूँ मैं। ये पाइप मैंने कुछ मंगाए हैं इसीलिए ताकि आसानी से आपको डायरेक्शन को समझाया जा सके और ये क्लियर दिखाई देगा। यहाँ पे मैंने कुछ एल्बो का इंतजाम किया है। तो इस वाले वीडियो में हम लोग फटाफट कुछ एग्जांपल देखते हैं और इसके मदद से साफ और सही से हम लोग ड्राइंग को समझते हैं। तो चलिए पहला एग्जाम्पल मेरा, तो हम लोग का पहला एग्जाम्पल रहेगा ये ऐसे, ये सबसे आसान वाला है और फ्लो हमने ऐसे दिखा दिया। फ्लो ये एक एरो है जो ये बता रहा है कि इसमें मटेरियल इधर से इधर जाएगा या इधर ये और यहाँ से इधर मुड़े। देखिए ये जो है इस वाले भाग का अगर हम लोग बात करें, इस वाले यहाँ से लेके यहाँ तक के भाग का, तो ये किधर दिखाई दे रहा है, अप। ये तो नॉर्मल सी बात है, अप और डाउन तो क्लियर है, अप मतलब ऊपर, डाउन मतलब नीचे। तो ये अप मतलब सही में अप जा रहा है, डाउन मतलब सही में डाउन जा रहा है। तो ये वाला जो लाइन है ये अप जा रहा है, ठीक है। और ये वाला जो लाइन है यहाँ पे अप जाके और यहाँ पे 90 डिग्री का एल्बो लगाया है और इधर गया। देखिए अब यहाँ पे आपको 90 डिग्री का एल्बो हो सकता है कि नहीं दिख रहा हो। नहीं दिख रहा हो का मतलब ये है कि यहाँ पे 90 डिग्री तो हम लोग जानते हैं कि ये ऐसा होता है, यहाँ पे 90 डिग्री है, लेकिन यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि 90 डिग्री से ज्यादा का एंगल बन रहा है। ऐसा बात नहीं है, हम लोग इसका टेम्पलेट मोड़ते हैं तब पता चलेगा। ये जो लाइन तिरछा हुई थी ये क्यों हुई थी, इसलिए कि 6 डायरेक्शन हमको हटाना था। 6 डायरेक्शन हटाने के चक्कर में हम लोग का ये हालत हो गया इस ड्राइंग का। तो अब देखिए ये जा रहा है किधर, अप, और इसके बाद से ये लाइन किधर जा रहा है, ये वाला टुकड़ा, ये देखिए ये इधर जा रहा है ना, ये ईस्ट से मैच कर रहा है। तो ईस्ट से अगर मैच कर रहा है तो ये ईस्ट में जा रहा है, तो हमारा अप तो ये है। आपको पता है कि हम ये ईस्ट इसको बताए हुए हैं, तो हमारा ईस्ट ये वाला है। तो अप जाके ईस्ट की तरफ घूम गया है, ये अप जाके ईस्ट की तरफ घूम गया है। तो ये वाला डायरेक्शन होगा ना जी, ये वाला अप जा रहा है और ये वाला ईस्ट जा रहा है। तो इसी को अगर हम लोग मोड़े टेम्पलेट पे तो हम लोग ऐसे मोड़ सकते हैं कि ये हमारा जो लाइन है ये अप जा रहा है और अप जाके एक 90 डिग्री का एल्बो लगाएंगे और ये इधर चले जाएंगे।
अप जाके ईस्ट में, ये ईस्ट है ना जी, तो ये ईस्ट में जा रहा है। तो इस तरह से हम लोग अप और ईस्ट, यहाँ पे 90 डिग्री का है एंगल बन रहा है। देखिए ये हमारा ईस्ट है और ये हमारा ईस्ट है। अप और ईस्ट के बीच में 90 डिग्री का ही एंगल बनेगा। अगर आप अप खड़े हैं और ये ईस्ट दिशा में देख रहे हैं तो ये 90 डिग्री ही बन रहा है ना यहाँ पे, तो ये 90 डिग्री ही है। देखिए जब तक रोलिंग नहीं आएगा ना तब तक ये माना जाएगा कि जो भी पाइप जा रहा है वो सब सीधा, या तो जाएगा तो पूरा नॉर्थ में और नहीं तो जाएगा तो पूरा ईस्ट में, इसके बीच में नहीं जाएगा। इसके बीच में अगर जाने लगेगा पाइप तो बोला जाता है उसको कि रोल कर गया, पाइप जो है अपने ओरिजिनल दिशा से थोड़ा सा घूम गया है, तो इसको हम लोग बोलते हैं रोलिंग। रोलिंग के बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे, इस वीडियो में हम लोग बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, नहीं तो ये भी क्लियर नहीं हो पाएगा। अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कि ये इधर गया लाइन और इधर चला गया, इधर ये अप गया और इधर चला गया। देखिए ये अप तो अभी भी ये जैसा कि था ये भी ऐसा ही है अप, और ये जो है ये इस लाइन से मैच कर रहा है। अप जाके इधर साउथ, ये साउथ में जा रहा है, ये साउथ में, क्योंकि इधर जाएगा तो ये साउथ है और इधर जाएगा तो ये अप है, तो अप जाके साउथ में। अप तो हो गया, क्लियर है। चूंकि नॉर्थ हमारा जो है ये वाला दिशा है तो इसके उल्टा इधर साउथ है, तो अप जाके साउथ में चला जा रहा है, अप जाके साउथ में इधर चला जा रहा है, तो ये वाला जो, तो इस तरह से अप जाके साउथ में चला गया। तो ये वाला जो डायरेक्शन है ना, ये वाला जो पाइप हम लोग को दिख रहा है, इसका ड्राइंग अगर बनाना होगा आइसोमेट्रिक ड्राइंग तो वो कुछ इस तरह से दिखाई देगा, ठीक है ना जी, अप जाके साउथ में। तो हकीकत में सॉरी, ये ड्राइंग में ऐसा दिखाई देगा, लेकिन हकीकत में हमारा पाइप ऐसे दिखाई देगा अप जाके। अब यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल दिख रहा है, तो यहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल है, लेकिन यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि बहुत छोटा एंगल है, लेकिन ये 90 डिग्री का ही एंगल है, ठीक है ना। तो चूंकि बहुत 6 दिशा हटाने के चक्कर में हम लोग तिरछा किए हैं पाइप लाइन्स को, तो इससे अब घबराना नहीं है, अब इसको समझ लेना है ताकि अब आप आगे काम आ जाए। तीसरा एग्जाम्पल हम लोग का, अगर मान लीजिए कि इधर जा रहा है लाइन और इधर चला गया इधर, तो ये इधर इससे मैच कर रहा है ना जी, ये इधर इससे मैच कर रहा है, इधर इससे मैच कर रहा है, यानी कि ये आ रहा है पहले वेस्ट में और वेस्ट के बाद इधर जा रहा है, यानी कि ये जा रहा है साउथ में, वेस्ट के बाद किधर जा रहा है साउथ में। तो अगर हमारा ये पूरब है यानी कि वे ईस्ट, तो इसके उल्टा इधर पश्चिम यानी कि वेस्ट, तो ये हमारा वेस्ट है इधर, और इस वेस्ट से ये गया है साउथ में। तो चूंकि हमारा ही नॉर्थ है तो इसके उल्टा साउथ यानी कि इधर, तो पहले आएगा वेस्ट और फिर घूम जाएगा साउथ। तो देखिए ये उस वाला पाइप को बताया, तो ये जो पाइप है ये इधर से इधर आ रहा है वेस्ट में, और वेस्ट में आके 90 डिग्री से घूम के किधर चला गया है, ये चला गया है साउथ में। तो ये और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं मतलब पूरा धरती के पैरेलल में हो। अब वर्टिकल बोलते हैं धरती पे सीधा खड़ा हो, तो इसको हम लोग बोलते हैं वर्टिकल, और हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसे। तो हम लोग ये जो पाइप है ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो हकीकत में पाइप हमको ऐसे बनाने को बोला गया है, और उसका ड्राइंग देखिएगा तो ऐसे बनाने को बोला गया। अब तो इसमें तिरछा दिख रहा है, इसके देखने के चक्कर में रहिएगा तो ये भी तिरछा हो जाएगा। तो अभी इसको सीधा डायरेक्शन में रखना है, एकदम सीधा, ये इधर और ये इधर, ठीक है ना। तो ये इधर से 9 इधर आया ईस्ट वेस्ट में, पश्चिम आके दक्षिण घूम गया, तो ये हमारा हो गया ओरिजिनल पोजीशन, ठीक है। और हम लोग एग्जाम्पल देखें, चौथा ऐसे आके ऐसे चला गया, ये डाउन। अब देखिए ये अगर अप था तो इसके उल्टा डाउन, तो ये जा रहा है डाउन में और ये जा रहा है ईस्ट में, तो इधर ईस्ट में जा रहा है ना जी, ये ईस्ट में, तो ईस्ट डाउन जाके ईस्ट में, तो डाउन जाके ईस्ट में। ये जो हमारा पाइप है ये डाउन गया और डाउन जाके, चूंकि हमारा ईस्ट ये वाला डायरेक्शन है तो डाउन जाके 90 डिग्री से घूम के ईस्ट इधर चला गया, तो डाउन जाके ये ईस्ट में चला गया, डाउन ईस्ट। तो इस तरह से हम लोग इसका भी टेम्पलेट बना लिए। तो देखिए ये कैसा दिख रहा है और ये कैसा दिख रहा है, बहुत ज्यादा का अंतर है। मतलब ये कि इसके देखने के चक्कर में रहेंगे तो ये भी हमारा तिरछा जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे क्या करना है, अब आपको एक बता दो बात कि यहाँ आपको क्या करना है कि सिर्फ ये जानना है कि डायरेक्शन कौन सा है, उसका नाम हुआ जान जाना है, सिर्फ ईस्ट वेस्ट साउथ ईस्ट वेस्ट जो भी है नाम बस पता कीजिए, और इसको भूल जाइए, इसको देखिए ही मत। इसको देखिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा शुरू में जब आप सीखने जा रहे हैं तो इसको देखिए ही मत, आप डायरेक्ट इसको देखिए, बस दिशा का नाम जान जाइए और उसके बाद अपना वाला दिशा देखिए। एक और ट्रिक होता है पाइपिंग के इस सिस्टम में कि जब कभी हम लोग बनाते हैं टेम्पलेट तो ये माना जाता है, मान लीजिए कि कहीं आप ऐसे जगह चले गए जहाँ पे आपको खुद डायरेक्शन समझ में नहीं आ रहा है कि मेरा पूरब कौन है, मेरा पश्चिम कौन है, मेरा ईस्ट वेस्ट नॉर्थ वेस्ट कौन किधर है, तो आप वहाँ पे क्या करना होता है, एक तरीका है कि ये जो सीधे सामने है यानी कि हमारे सामने ये माना जाएगा कि ये हमारा नॉर्थ दिशा है, और ये जो हमारा राइट हैंड है सीधा हाथ है ये हमारा ईस्ट में है। अगर ये नॉर्थ है, आप सीधे नॉर्थ में मेरे खड़े हैं तो ये ईस्ट में, तो नॉर्थ तो ये ईस्ट और ये अप। अब इन्हीं तीनों की मदद से अगर ये नॉर्थ तो ये उल्टा साउथ, इधर ईस्ट तो अगर इधर वेस्ट, तो इस तरह से करके हम लोग अपने ऊपर ही सभी डायरेक्शन को फिट कर लेते हैं, और इसी हिसाब से हम लोग पाइप को या टेम्पलेट को मोड़ देते हैं और वो एग्जैक्ट सही होता है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग चीज़ों को समझ सकते हैं। अब हम लोग अगला एग्जाम्पल कर लेते हैं। ऐसे मोड़ दिए, ये इधर और ये इधर, तो ये किधर जा रहा है अप, और ये किधर जा रहा है, इससे मैच कराइए साउथ, और ये किधर जा रहा है
ईस्ट। मतलब ये कि सिंपल आपको क्या करना है कि इसे मैच कराना है। अगर ये अप है तो ठीक है भाई ये अप है, ये इधर जा रहा है साउथ में तो साउथ में, और ये किधर जा रहा है ईस्ट में। तो हम लोग को क्या करना है कि पहले अप जाना है, फिर साउथ जाना है और फिर ईस्ट जाना है। सिंपल है। एक और मैं एल्बो ले लेता हूँ, एक और हम पाइप ले लेते हैं और बारी बारी से हम सबको, ये चूंकि हमारा अप जा रहा है हमने अप इसको कनेक्ट कर लिया, इजी। अब वो जो लाइन है वो जा रहा है साउथ। तो जाहिर सी बात है कि ये अगर अप है तो अप के बाद हमको साउथ में लेके जाना पड़ेगा। जब हमारा नॉर्थ ये है तो इसको उल्टा साउथ ये है, नॉर्थ साउथ चला गया, साउथ चला गया और साउथ के बाद किधर जा रहा है ईस्ट में। तो ये ईस्ट है हमारा और ईस्ट हमारा ये है, तो यहाँ से हमने पाइप को लगाया और ऐसे हमने बना दिया। तो इस तरह से हमारा ये टेम्पलेट बन के तैयार हो गया। और ये अप साउथ साउथ और ईस्ट, अप साउथ और ईस्ट, और इसका ये पाइप का ओरिजिनल डायरेक्शन ये है और उसका टेम्पलेट ये ड्राइंग ये है। तो इस तरह से ड्राइंग में देखिए और ओरिजिनल दिशा में देखिए ये कितना ज़्यादा का डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा का डिफरेंस है। तो हम लोग को अब मैं आपको एक ट्रिक बता दूं, अपना वाला जो ट्रिक है वो ये है कि आप अगर बिल्कुल ही फ्रेशर है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मान लीजिए अब आपको सीखना है, तो क्या करिए कि ये डायरेक्शन उठाइए और इससे मैच कराइए। ये किधर जा रहा है अप, तो अप के लिए यू लिख दीजिए, ठीक है। अब ये किधर जा रहा है, इसे मैच कराइए, इधर जा रहा है तो इससे साउथ जा रहा है, तो अप के बाद साउथ में जाना है, और साउथ के बाद ये किधर जा रहा है, ईस्ट में जा रहा है। क्योंकि इसे मैच कराएंगे तो ईस्ट में दिखाई दे रहा है, तो ईस्ट में जा रहा है। अब क्या करिए, ये लिख लिया ना, अब आप इसको भूल जाइए, इसको सामने से हटा लीजिए। अब आप सिर्फ ये पढ़िए और इधर मोड़िए, पढ़िए और मोड़िए। ये किधर बोल रहा है अप, तो अप के लिए हमने पाइप को सीधा कर दिया। ये किधर जा रहा है साउथ, तो साउथ के लिए हमने एक पाइप लगा दिया, और ये अप है और हमारा वाला साउथ इधर है, तो अप के बाद हमने साउथ को लगा दिया, ठीक है। और साउथ के बाद ये किधर जा रहा है ईस्ट में, तो ईस्ट के लिए हमने इधर से इसे लगा दिया। ये हमारा ईस्ट है, ये हमने लिखा हुआ इधर ईस्ट, तो ये हमारा ईस्ट है, तो वही वाला बन गया। अब देखिए जब आप इसको देखिएगा तो ये जो तिरछा तिरछा लाइन है ये आपके दिमाग में नहीं आएगा, ठीक है। जब तिरछा तिरछा चीजें दिमाग में आपके नहीं आएंगी तो जाहिर सी बात है कि आप इसको मोड़िया करेंगे। देखिए हम लोग यहाँ पे ट्रेनिंग दे रहे हैं और ये लगभग 10 सालों से हम लोग यहाँ पे ट्रेनिंग दे रहे हैं, और यहाँ पे हमने बहुत कुछ सीखा है बच्चों से कि बच्चे कैसे इसको कर रहे हैं। तो ये जो क्रॉस जो लाइन हो रही है ना, ये लड़के सब क्या करते हैं कि लगते हैं तिरछा बनाने, इसको कोई इधर मोड़ देता है, कोई इधर मोड़ देता है। तो ये सब इसलिए होता है कि ये लोग इसको बार बार देखने लगते हैं। इसको देखने से उन लोग को लगता है कि तो लाइन तो तिरछा है, तो हम भी तिरछा बना दे, तो वो लोग मोड़ देता है इधर उधर। तो ये गलती नहीं करना है। ये सिर्फ यहाँ से सिर्फ हमको इतना ही डिटेल चाहिए कि जा किधर है, नाम बता दीजिए। जब नाम जान गए तो अब हम लोग अपने हिसाब से अपना वाला दिशा में जोड़ के हम लोग बना लेंगे। इतना ही नहीं रहता है ड्राइंग में। अभी तो हम सिर्फ ड्राइंग में डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, इसका लेंथ कितना रहेगा, ये एल्बो सेंटर कितना रहेगा, या इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें रहती है। एलिवेशन रहता है, नॉर्थ ईस्ट एलिवेशन भी रहता है, कोऑर्डिनेट्स, इसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे। यहाँ के लिए सिर्फ हम लोग ड्राइंग का डायरेक्शन सीख रहे हैं। तो और कुछ फटाफट एग्जाम्पल देख लेते हैं और इसको खत्म कर। अगला एग्जाम्पल है हमारा, ये ऐसे इधर आ गए, तो ये जा रहा है, इससे मैच कराइए साउथ, और ये जा रहा है हमारा अप, और ये जा रहा है हमारा इससे ईस्ट। तो साउथ अप और ईस्ट, साउथ यानी कि इधर इधर और उसके बाद अप, तो ये अप में चले गए। ये वाला हमारा है साउथ, तो साउथ में ये अप चले गए, अप जाके ईस्ट में, यानी कि ये इधर से जोड़ दिए तो ये ईस्ट हो गया। तो साउथ अप और ईस्ट, इसी को अगर हम लोग टेम्पलेट पे थोड़ा मोड़े जो, तो ये हमारा हमको ये इस तरह का हमको क्षण मिलता है। इसी तरह से अगर हम लोग मोड़े तो ये जा रहा है किधर साउथ, साउथ के बाद अप और ईस्ट। इसको हम लिख भी देते हैं साउथ अप और अप के बाद ईस्ट। अब इसको देखने से आप घबरा सकते हैं, लेकिन इसको देखने से इसको हटा दीजिए और सिर्फ ये नाम बस जानिए, साउथ में जाना है जी। चलिए साउथ में चलिए, ये चलेगा यहाँ से इधर साउथ में, साउथ के बाद अप में चलिए, अप में चले, अप के बाद ईस्ट में जाइए तो ये ईस्ट में चलेगा। तो इस तरह से हम लोग इसके टेम्पलेट को ऐसे मोड़ देंगे। और इसी तरह का टेम्पलेट मिलता है इंटरव्यू में या फिर वर्क करते टाइम में, वो उस तरह का नहीं मिलता है। वो सिर्फ मैं इसलिए लाया हूँ ताकि आपको हो सकता है कि वीडियो में साफ नहीं दिखाई दे, इसलिए वो मोटे पाइप का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। और हम लोग को समझने से मतलब है यहाँ पे, अगर ये सब समझ में आ रहा है तो ठीक है। और कुछ एग्जाम्पल हम लोग फटाफट कर लेते हैं। ये है, ठीक है, ये किधर जा रहा है जी, ये किधर जा रहा है नॉर्थ में, नॉर्थ के बाद ये किधर जा रहा है डाउन, डाउन के बाद ये किधर जा रहा है इधर, तो ईस्ट है ये, ईस्ट के बाद ये किधर जा रहा है तो डाउन। तो देखिए ये वाला अब हमको मोड़ना है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ये इधर से शुरू करें। देखिए एक बात और जानिए कि अगर आप इधर से बनाना शुरू कर देते हैं, फ्लो तो इधर दिया है इधर से, अगर फ्लो नहीं दिया है, फ्लो का मतलब कि उधर से पाइप के में मटेरियल जाने वाला है, किधर से जाए हमको पाइप लाइन बनाने से मतलब है, ठीक है ना, पाइप फिटर हम लोग है।
तो इसको इधर ले जाने, अगर ये ड्राइंग का डायरेक्शन ये नहीं दे मान लीजिए, तो भी हम लोग आसानी से टेम्पलेट मोड़ सकते हैं। और कोई भी आइटम अगर हम लोग को ये मिल गया है स्पूल बनाने के लिए, तो इसको हम लोग बना सकते हैं। और मटेरियल इधर से जाए या इधर से जाए, पाइप को बनाने में थोड़ा ना कोई मेथड चेंज होने वाला है। तो ये इधर से बनाए तो भी वही बनेगा, इधर से शुरू कर दे, इधर आए इधर आए इधर आए तो भी वही बनेगा। थोड़ा सा इसको और डिटेल में अगर हम पढ़ें तो ये किधर जा रहा है जी, ये किधर जा रहा है, नॉर्थ में, नॉर्थ। इसके बाद किधर जा रहा है, डाउन, तो लिख दिया डाउन। उसके बाद किधर जा रहा है, इधर ईस्ट में, ईस्ट। और ये किधर जा रहा है, डाउन, तो डाउन लिख दिए। अब इसके हिसाब से हम लोग बना लेते हैं नॉर्थ। अब इसको हम भूल गए कि ये क्या है, ये नॉर्थ, तो हमारा नॉर्थ ये है, हमने लिखा हुआ है नॉर्थ ये है। तो हमने चलिए एक पाइप को हमने नॉर्थ में खड़ा कर लिया। नॉर्थ के बाद डाउन, तो एक पाइप हमने और लगा लिया, और वो ये है कि ये नॉर्थ में गया, नॉर्थ में जाके डाउन हो गया। डाउन में जाके ये किधर जा रहा है, सॉरी हाँ, नॉर्थ डाउन ईस्ट। तो ईस्ट तो हमारा ये है ना जी, तो डाउन अगर हो ही गए हैं तो ईस्ट में इधर चले जाइए, और ये ईस्ट हो गया, ईस्ट हो गया। तो ये हो गया हमारा नॉर्थ, ये डाउन, और ये हमारा हो गया ईस्ट। ठीक है, ईस्ट के बाद फिर बोल रहा है डाउन में जाने का, तो एक दूसरा पाइप हम ले लेते हैं, और ईस्ट के बाद ये डाउन में चलेगा। तो ये हमारे पास ये वाला सिस्टम बन गया, डाउन में बन गया। ठीक है, अब देखिए, अब इसको आप याद कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इधर से बनाना शुरू करता हूँ, फिर से वही होगा। चलिए इसको हटा देते हैं और क्या करते हैं, इसको लिख ले हम। देखिए अब इसको अगर हम लोग इसको जो लिखे थे यहाँ से लिखे थे तो ये वाला आया था। अब इधर से शुरू करेंगे तो ये तो अभी डाउन जा रहा था ना जी, लेकिन इधर से शुरू करेंगे तो ये बताएगा कि अप जा रहा है। तो चलिए अप चलेगा, अप जाके ये किधर जा रहा है, इस दिशा में, और ये मैं मैच कर रहा है इससे, यानी कि वेस्ट बोल रहा है, किधर, वेस्ट। तो अप जाके वेस्ट चलेगा, वेस्ट चलेगा। अब वेस्ट जाके आइए किधर चलेगा, अप, तो ये अप चलेगा। अप जाके ये किधर जा रहा है जी, साउथ, तो ये साउथ चलेगा। देखिए यहाँ से इस वाले में और इस वाले में बहुत ज़्यादा चेंजिंग हो गया। देखिए इसलिए कि जब हम लोग इधर से पाइप बनाते जाएंगे तो बोलेंगे कि पश्चिम जा रहा है, और उधर से बनाते आएंगे तो बोलेंगे कि पूरब जा रहा है, तो टोटली उलट जाता है। ठीक है ना, टोटली उलट गया है। तो कोई बात नहीं है, हम लोग इसको फिर से बनाते हैं। ये जा रहा है अप, तो ये हमने अप मोड़ लिया। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा ये कर लेता हूँ। ये जा रहा है अप, सॉरी इसको अब तो हमको देखना ही नहीं है, ट्रिक वाला बात, इसको हमको देखना ही नहीं है। लेकिन अगर आपका ये लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट यहाँ पे समझ ले रहा है तो उसको लिखने का जरूरत नहीं है। हालांकि लिखिएगा तो आसान है, और शुरू में आप इसका सहारा ले सकते हैं। ठीक है ना, तो ये जा रहा है अप, तो अप चलेगा। अप के बाद वेस्ट, तो ये अप चलेगा। अप के बाद जाना है वेस्ट में, तो हमारा पूरब अगर ये है तो पश्चिम यानी कि वेस्ट हमारा ये है, तो अप गया और वेस्ट चलेगा। देखिए ये अप गया और वेस्ट चला गया, वेस्ट में चला गया ना, अप जाके वेस्ट में। अब वेस्ट में जाके किधर जाना है, फिर से अप में जाना है। ठीक है, एक मैं दूसरा पाइप ले लेता हूँ और फिर से इधर अप में जाना है। देखिए अप गया, वेस्ट गया, अब फिर से अप गया, अप में आ गया। अब अप से किधर जाना है, साउथ, तो साउथ तो हमारा ये है। अगर उत्तर हमारा ये है तो दक्षिण ये है, यानी कि साउथ इधर, तो इसको हम लोग इधर बना लेते हैं। तो हम लोग इधर ये अप, वेस्ट, अप, साउथ। तो देखिए कुल मिला के फिर तो वहीं पे हैं हम लोग। ऐसा ही ना डायरेक्शन बना था पिछली बार जब मैं आपको बोला स्क्रीनशॉट लेने के लिए, तो यही वाला बना। मतलब ये कि अगर हम पाइप फिटर हैं, पाइप फैब्रिकेटर हैं, और ये हमको बनाना है तो इधर से बनाते बनाते जाएं और इधर से बनाते जाएं, बात तो एक ही है। तो फ्लो का डायरेक्शन दे या ना दे हम लोग को एक ही बात है, कहीं से हम लोग शुरू कर सकते हैं और इसको इजीली बना सकते हैं। और इधर से बनाए तो भी वही आइटम बनेगा, और उधर से बनाए तो भी वही आइटम बनेगा। ये हमारा ट्रिक था, इसका मदद का, इसका सहारा लेके आप बना सकते थे। देखिए ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है, और हम नहीं चाहेंगे कि अब इसमें और लंबा करें और इसको डबल रोलिंग या फिर रोलिंग इसी में हम लोग लगाएं। ये आगे के वीडियो जो आएंगे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, और उसमें हम लोग रोलिंग डायरेक्शन को समझेंगे, और उसमें रोलिंग डायरेक्शन में डिग्री निकालना सीखेंगे, जिसमें बहुत अच्छे अच्छे लोग प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। अगर आप मेरे सामने होते तो बहुत आसानी से इतना देर में ये सब कुछ खत्म कर चुका होता और रोलिंग भी खत्म कर चुका होता। ठीक है ना, ये बहुत ही आसान है, और इसको हम लोग और भी बहुत सारे वीडियो में सीखेंगे। वीडियो में प्रॉब्लम ये हो रहा है कि चूंकि आप सामने है नहीं, हमारे नॉर्थ ईस्ट को आपको पता है नहीं, और आप पता नहीं किस दिशा में, किस डायरेक्शन में देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं अभी आप, तो इसमें थोड़ी सी दिक्कत है, और हम लोग के बाद में थोड़ा सा अंतर हो सकता है। लेकिन कुल मिला के देखिए, अगर आप ठीक से हैं, अगर आप अपने दिलो जान से पढ़ना चाहते हैं और आप सही में पढ़ना चाहते हैं तो इतना आपके लिए काफ़ी है। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल हम लोग और देखते हैं और इस वीडियो को खत्म करते हैं। ठीक है, ये गया हमारा पहले नॉर्थ, नॉर्थ से अप, अप से वेस्ट, वेस्ट से फिर से नॉर्थ चला गया, फिर से हम लोग ये बना लिए। ठीक है ना, ये टेम्पलेट बना लिए। अब देखिए क्या है प्रॉब्लम कि मान लीजिए कि फ्रेशर लड़के यही प्रॉब्लम करते हैं कि ये जो नॉर्थ में जा रहे हैं तो ये जब बना लेंगे ना, तो अब जब अप में मोड़ना होगा ना तो इसको अब ऐसा मोड़ देंगे, तब तक ये थोड़ा तिरछा हो गया है। अब जब वेस्ट में मोड़ना होगा तो वेस्ट में मोड़ने के लिए ऐसा करेंगे, तब तक ये उधर चला गया है। अब ये नॉर्थ ऐसा करेंगे तब तक तो सब गड़बड़ा गया है।
तो इसीलिए ये बात बहुत ध्यान में रखा जाता है कि जब शुरू जहाँ से कर दिए, अब ये डायरेक्शन अब हिलना नहीं चाहिए। चाहे आप आगे किधरों बनाते चले जाइए, लेकिन ये जहाँ है वहीं रहना चाहिए। चाहे आप कितना भी मोड़िए, ये जहाँ है वहाँ रहना चाहिए। तो इस तरह से हम लोग चीज़ों को बना सकते हैं और आइसोमेट्रिक ड्राइंग के डायरेक्शन को ख़त्म कर सकते हैं। तो उम्मीद है इस वीडियो में आपको पूरा ये ड्राइंग के डायरेक्शन को समझने में आ गया होगा। अगले वीडियो में हम लोग डबल रोलिंग या सिंगल रोलिंग को समझेंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना